नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बजाली में रैली के दौरान कहा कि जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी बाहर के पाकिस्तानियों से निपटेंगे, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन है उन पर मैं कार्रवाई करूंगा, जरूरत पड़ी तो टांग भी तोड़ दूंगा। सीएम ने बताया कि अब तक 40 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के दौरान जनता से अपील की कि वे कांग्रेस को वोट न दे। उन्होंने कहा, हम इस साल से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर वोट गलत पार्टी को गया तो कांग्रेस राज्य में अशांति फैलाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि निर्दलीय उम्मीदवार भी परोक्ष रूप से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर पाकिस्तान का समर्थन करने वालों को गिरफ्तार किया जा सकता है तो गौरव गोगोई पर भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि गोगोई की पत्नी ने भारत पाकिस्तान के बीच 19 बार यात्रा की और खुद गोगोई 15 दिन पाकिस्तान में रहे। शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, गौरव गोगोई भगवान नहीं है, जवाब देना ही होगा। बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में कुकी विधायकों और जोमी नेताओं से मुलाकात की। उनका ये दौरा राज्य में जारी जातीय हिंसा और जनभावनाओं के बीच बीजेपी से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। इम्फाल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पात्रा हेलीकॉप्टर से सीधे चुराचांदपुर पहुंचे और कुकी जो काउंसिल व जोमी काउंसिल के नेताओं से बंद कमरे में बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 15 मई तक टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के हलफनामे की पूरी जांच अभी बाकी है। अब ये मामला जस्टिस बीआर गवई की बेंच में जाएगा। मौजूदा चीफ जस्टिस 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और इसके बाद बीआर गवई नए चीफ जस्टिस बनेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी से द्विपक्षीय बैठक की। राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले पर भारत को समर्थन देने के लिए जापान का धन्यवाद किया। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर बात की गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो पीड़ितों से उनकी मुलाकात नहीं चाहती, इसलिए दंगा प्रभावित परिवारों को अन्य जगह भेज दिया गया है। ममता ने कहा कि ये सब एक साजिश के तहत हुआ। कुछ बाहरी लोग और धार्मिक नेता राज्य में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बीच नई दिल्ली में एक और अहम बैठक हुई जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई। इससे पहले पीएम मोदी ने रविवार को एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह से मुलाकात की थी। अधिकारियों के लगातार बैठक करने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत आतंकियों और उनके पनाहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बना रहा है। कश्मीर के पुंछ जिले में तलाशी अभियान के दौरान 5 आईईडी बरामद किए गए, जिससे आतंकवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी कुछ बड़ा करने की फिराक में थे। इसके बाद श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू की कोट बलवाल जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां कई आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर्स बंद है। ये कदम इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद उठाया गया। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तानी कमांडो ट्रेनिंग मिली थी और सूत्रों के अनुसार घाटी में ऐसे 15 से 20 आतंकी अभी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान सेना भारत को धमकाने के लिए एक्सरसाइज इंडस चला रही है, जिसके तहत वो अपने सैनिकों को युद्ध की स्थितियों के लिए तैयार कर रही है। सोमवार को पाकिस्तान ने फतह सीरीज की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। परीक्षण का उद्देश्य सैनिकों की ऑपरेशनल क्षमता और मिसाइल की तकनीकी क्षमताओं जैसे एडवांस नेविगेशन सिस्टम और सटीकता की जाँच करना था। इस परीक्षण लॉन्च को पाकिस्तान सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और रणनीतिक संगठनों से जुड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियर ने देखा। बिया जन्मदिन बा आपुनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ आपुनार प्रतिটো अनुष्ठाনৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ perfect for every celebration. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.